दिल की ये आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले, लो बन गया नसीब कि तुम हमसे आ मिले। दिल की आरज़ू थी कोई दिलरुबा मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कमाल कर दिया आपने, पिछले साल का जो आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, बात करूंगा ड्यू के CSCS एडमिशन राउंड 1 की, जिसका डाटा जो है वो आज लगभग 3:30 बजे के आसपास जो है वो आया और ये 2 बजे तक का डाटा दिया गया ड्यू के एडमिशन ब्रांच की तरफ से। और पिछले साल से कंपेयर करें तो इस डाटे में कुछ जो है वो चेंजेस हैं और साथ में ये एक इंडिकेशन भी देता है जो भविष्य की तस्वीर बनाती है, ये कि शुरू से मैं एक बात कहता हुआ आ रहा था कि प्रेफरेंसेस बनाने में इस बार आपने बहुत जी-तोड़ मेहनत करी और मैं उन तमाम एक्सपर्ट्स का धन्यवाद करूंगा, उन प्रिंसिपलों का, उन टीचर्स का, जिन्होंने आपको अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए गाइड किया कि किस तरीके से आप प्रेफरेंसेस बनाएं, उन ड्यू के मौजूदा स्टूडेंट्स का जिन्होंने जो है वो आपको गाइड किया और आपने बड़ी ही स्मार्ट तरीके से प्रेफरेंस बनाई और उसी का जो नतीजा है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो आंकड़ा निकल के आ रहा है सीट एक्सेप्टेंस का, वो काफ़ी बड़ा है। जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि ये आंकड़ा जो है वो ज़्यादा 60-65% पे जाकर जो है वो टिकेगा सीट एक्सेप्टेंस का, लेकिन जो हमें ये डाटा प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक 88.12%, जी हाँ 88.12% जो है ये रहा है एक्सेप्टेंस रेट। 81,979 81,979 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने जो है वो अपनी दिलरुबा को ले लिया है, यानी अपनी सीट को एक्सेप्ट कर लिया है और अपनी किस्मत जो है वो संवार ली है। तो ये एक काफ़ी बड़ा नंबर है और आपको पता ही होगा कि 93,033 जो है वो एलोकेशन हुई थी अगेंस्ट 71,624 सीट्स, तो काफ़ी बड़ा नंबर है। और जो 2 बजे तक का, जी हाँ आज रविवार 19 जुलाई को दोपहर 2 बजे तक का जो आंकड़ा जो है वो डीन एडमिशन से जो प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक 21,530 21,530 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने फ़ीस जमा करा के अपना जो है वो एडमिशन कंफर्म कर लिया है। यानी कि फ़ीस जमा कराने के बाद ही ये माना जाता है कि आपकी जो सीट है वो कंफर्म हो गई, अब वो आपके पास है, अब ये आपसे कोई नहीं छीन सकता अगर आप इसे खुद ना छोड़ें तो। और उसके बाद जो है एक और दिलचस्प आंकड़ा है और लेकिन इस पर जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि अभी तक जो है वो ये अप्रूवल के बाद फीलिंग जनरेट हुआ और इन्होंने फ़ीस अभी तक क्यों नहीं पे की है, ये भी सोचने वाली बात है। तो फाइनल नंबर जब निकल के आएगा तो वो भी आपको बताएंगे। फ़िलहाल तो ये कहा गया है कि टोटल एप्लीकेशन जिनका फ़ी लिंक जनरेट कर दिया गया है उनकी संख्या 33,383 यानी कि 33,383 है। यानी कि अगर हम ये दोनों क्लब कर दें कि कितने एडमिशन हो गए अभी तक फ़ीस जमा करा के और इतने अभी फ़ी पेमेंट के इंतज़ार में हैं, तो ये संख्या जो है वो लगभग बैठती है आपका 54,913 54,913। यानी मान के हम चलें कि आज की तारीख में जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं 54,913 से अधिक दाखिले जो है वो दिल्ली विश्वविद्यालय में हो गए हैं। ये एडमिशन हुए हैं, इनमें से कितने लोग अभी कॉलेज पहुंचेंगे ये मालूम नहीं है, क्योंकि इसके बाद अभी इसी में जो कहा गया था कि वो एक अपग्रेड टैब आएगा और कितने लोग जो है वो अपग्रेड का बटन दबाएंगे और कितने जो है वो फ्रीज़ करेंगे, तो एक्चुअल नंबर वही होगा। तो आपके नसीब से जो आपको मिला है, जो आपने मेहनत की है, तो इसको आप एक्सेप्ट करेंगे या फिर आप जो है वह इससे अपग्रेडेशन चाहते हैं। जो मौजूदा जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है उसमें यह है कि हर जो तीसरा कैंडिडेट है वो अपग्रेड करने के मूड में है। ये आपके जो है वो कमेंट से भी पता लगता है। एक कमेंट मैं आपको जो है वो पढ़ता हूँ और ऐसे कमेंट मुझे बहुत प्राप्त हुए हैं। मैंने एक लिखा भी था कि सर मुझे मेरा जो कॉलेज मिला है वो मेरी पसंद के कॉलेज से मार्क्स के हिसाब से केवल 15 मार्क्स जो है वो कम है,
तो क्या नेक्स्ट राउंड में मुझे मिल जाएगा? नेक्स्ट राउंड में कट ऑफ क्या होगी, मेरिट उसको किस तरीके से जो है वो बाईपास करेगी और फिर जो है वो आपको सीट एलोकेट करके देगी, आप उस मेरिट को मीटअप करेंगे, ये अभी से कहना फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन अगर इस स्टूडेंट के डोलड्रम को देखें तो ये कमोबेश बहुत सारे स्टूडेंट्स का है और इसीलिए हमने लास्ट ईयर भी जो है वो देखा था। जो लास्ट ईयर का जो डेटा आया था उस डेटा के मुताबिक भी जो है ना वो इसकी बानगी बताता है कि वाकई में ऐसा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ लास्ट ईयर क्या हुआ था। लास्ट ईयर राउंड 1 में जो कंफर्म एडमिशन जो है वो हुए थे वो थे 62,565 और इनमें जो है वो मेल कैंडिडेट्स की संख्या थी 28,551, फीमेल थे 34,034, ऑर्फन के 143, सिंगल गर्ल चाइल्ड के 943, ये तो थे। लेकिन इनमें से क्या किया, जितने ये एडमिशन हुए उस समय सीटें जो है वो एलोकेट हुई थी वो थी 93,166, यानी इस साल से बिल्कुल थोड़ा सा एक बिल्कुल लिटिल बिट ज़्यादा। लेकिन एडमिशन जो फ्रीज़ कराने वालों का आंकड़ा था वो केवल 16,126 था। तो अगर हम ये मान के चलें कि जितनी सीटें अभी एक्सेप्ट हुई हैं और ये जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स हैं जिनको कि अभी फ़ीस जमा करनी है उनकी संख्या 54,913 है, तो ये संख्या भी कमोबेश उसी के इर्द गिर्द जाके जो है वो सिमटती है। थोड़ा 19-20 का ही फ़र्क है। और अगर जो अपग्रेड करने वालों की संख्या पिछले साल थी, इसका जो डेटा आप सुनेंगे ना तो सुनकर आप चौंक जाएंगे। और क्या वही ट्रेंड यहाँ भी देखने को मिलेगा? इस राउंड 1 के बाद भी इसकी संभावनाएं विशेषज्ञ जो है वो बिल्कुल जता रहे हैं कि ऐसा ही होगा। पिछले साल राउंड 1 के बाद अपग्रेड करने वालों की संख्या थी जिन्होंने अपग्रेड मांगा था 43,741, 43,741 जो कैंडिडेट थे उन्होंने अपग्रेड मांगा था और फ्रीज़ करने वालों की संख्या कितनी थी? 16,126, यानी कि एक्चुअल एडमिशन जो है वो 16,126 थे। और यहाँ भी जब ये निकल के आएंगे जो आंकड़े, अभी तो फ़िलहाल ये बता दिया गया है कि टोटल कंफर्म एडमिशन 21,530 हैं दोपहर के 2 बजे तक। लेकिन इनमें से कितने लोग अपने एडमिशन फ्रीज़ करेंगे ये जो है वो बड़ा सवाल होगा। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि साथ में पीजी का भी एक आया है, पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं कि उनके लिए 2 ईयर्स पीजी का जुलाई 25 को उनकी पहली स्पॉट राउंड जो है वो आएगी, इसकी घोषणा होगी, इसका बाकायदा जो है वो शेड्यूल आएगा, वो भी हम आपको बताएंगे। और इसमें अभी तक जो एडमिशन हो गए हैं 2 ईयर्स पीजी में उसकी संख्या 10,248 बताई गई है और शायद लगभग मोटा मोटी 15,400 से ऊपर सीटें जो है वो यहाँ बताई गई। तो यहाँ भी अभी काफ़ी सीटें जो है वो हैं आपके लिए, तो ये एक बड़ी संभावना है। लेकिन वही फिर से घूम फिर के आते हैं कि वो अपग्रेड और फ्रीज़ का जो ये चक्कर है, ये चक्कर जो है वो इस प्रोसेस को लगातार जो है वो खींचेगा। और ये कहना अभी से बहुत मुश्किल होगा कि कितने लोग जो है कॉलेज पहुँचेंगे। फ़िलहाल तो उनको उनकी दिलरुबा यानी सीट उनको मिल चुकी है, लेकिन कितने लोग इनमें से जो है वो बेवफाई करेंगे ये मालूम नहीं, और कितने जो है वो वफ़ा का दामन थामेंगे ये तो आने वाले कुछ घंटे ही जो है बताएंगे। लेकिन अभी भी हम आपको कहेंगे कि अगर आपका फ्री लिंक जनरेट हो गया है तो आप बराए मेहरबानी जो है वो फ़ी पेमेंट कर दें, क्योंकि आपने अगर फ़ी पेमेंट नहीं किया तो ये भी एक क्राइटेरिया है कि आप पोर्टल से सीधे जो है वो बाहर हो जाएंगे। इसलिए अगर आपने सीट एक्सेप्ट की है, आपका सब कुछ ओके हो गया है, अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल होने के बाद फ़ी लिंक आ गया है, तो अब आपको जो है वो अपनी फ़ीस पेमेंट करनी ही होगी। नहीं करने का मतलब है आप राउंड से बाहर, और अगर आपने किया तो ही आपके लिए आगे चांसेस बनेंगे कि क्या आप अपनी यही सीट रिटेन रखेंगे या फिर आप अपग्रेड करेंगे। अपग्रेड मिलेगा कि नहीं, इस पर भी जो है वो एक वीडियो हम लेकर आएंगे। फ़िलहाल तो आज के लिए इतना ही, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइप ज़रूर दें। और बिल्कुल अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जैसे जैसे एडमिशन की गाड़ी आगे बढ़ रही है दिल की धड़कन जो है वो धुक धुक भी कर रही है कि अब 28 तारीख का उनको इंतज़ार होगा जिनको कि इस राउंड 1 में सीट मिली है। पल पल के लिए गाइड करने के लिए आपके साथ हम मौजूद हैं, और आपके सवाल जो भी हों कमेंट बॉक्स में लिखने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। हम हर कमेंट का बेशक जवाब ना दे पाएँ, पर कमेंट पढ़ते ज़रूर हैं और उसके अकॉर्डिंग
या तो उसके जवाब वहीं दे देते हैं या उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश रहती है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।